बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है आपके साथ, जो हमारा लेक्चर है वो है जी इंग्लिश LLB पार्ट 2। LLB पार्ट 2 की जो इंग्लिश है 5 ईयर प्रोग्राम के तहत उसमें 100 नंबर की इंग्लिश है आपकी, जिसमें 3 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। पहला है शॉर्ट स्टोरीज के बारे में, और ये शॉर्ट स्टोरीज जो हैं ये हैं 60 मार्क्स की, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्रीहेंशन या प्रेसी का, ये है जी आपका 15 नंबर का भी हो सकता है और 20 का भी हो सकता है। तीसरा है हमारे पास ऐसे हमारा 20 का भी हो सकता है और 25 का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो हैं, 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। तो 1 बाय 1 जो है इनको देखते हैं। 100 नंबर का ये पेपर है, इसमें आपको 45 नंबर जो है वो हासिल करने पड़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज दीज आर दी शॉर्ट स्टोरीज। ये हमारे पास 10 शॉर्ट स्टोरीज हैं आपके सिलेबस के अंदर। उन शॉर्ट स्टोरीज में से जो है वो आपको सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें टोटल 4 स्टोरीज भी पूछी जा सकती हैं और 5 स्टोरीज भी पूछी जा सकती हैं। ये एग्जामिनर का या पेपर सेटर का जो है वो अपना अंदाज होता है। चाहे आपसे वो 4 पूछ रहा है, आपसे वो 5 पूछ रहा है, आपने 3 स्टोरीज जो है उसमें से करनी होती हैं, ठीक है जी। और हर स्टोरी जो है वो आपने 20 नंबर रखती है। तो इस तरह अगर आप 3 स्टोरीज करेंगे तो आपके 60 यानी 60 मार्क्स हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है इसके अंदर समझने वाली स्टोरीज के अंदर, वो है जी इसकी कैलकुलेशन ऑफ द वर्ड्स। आपने देखना है कि आपसे उसने कितने अल्फाज मांगे हुए हैं। मैक्सिमम जो है वो 200 आपसे वर्ड्स मांगता है एक स्टोरी का, ओके। उसने लिखा होता है कि 150 से 200 या 100 से 150 वर्ड्स मुझे चाहिए। तो आप सबसे पहले जो ख्याल रखने वाली यहाँ पे चीज होती है शॉर्ट स्टोरीज के अंदर, वो इसके वर्ड्स होते हैं। आपने अपने वर्ड से 5-4 वर्ड ज्यादा ही लिखने हैं, आपने कम नहीं करने। तो आपने अपने वर्ड्स कैसे काउंट करने होते हैं, आपके पास जो आपकी यूनिवर्सिटी शीट होती है इसके अंदर सबसे पहले तो अपने पेज की जो लाइनें हैं उनको गिन लिया करें, ओके। और फिर हर लाइन में आप इजीली कितने वर्ड लिख रहे हैं, एक जो है एक लाइन के अंदर आप पहले वर्ड लिख लीजिएगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि एस्टिमेटली जो है मैं एक लाइन में इतने वर्ड लिख रहा हूं। फर्ज करें आप एक लाइन के अंदर जो है वो 7 वर्ड लिख रहे हैं, तो फिर अपनी लाइनिंग को जो है वो आपने डिवाइड कर लेना है कि अगर आपसे 200 वर्ड मांग रहा है तो वो आपका जा रहा है 27-28 लाइनों के ऊपर आपका जो है वो शॉर्ट स्टोरी जा रही है, ओके जी। तो लाइनें गिनने का या वर्ड्स गिनने का एक बड़ा आसान सा जो है वो हमारा फार्मूला जो मैंने आपको बता दिया है। हर लाइन के अंदर कितने वर्ड्स लिखने हैं और लाइनें गिन लिया करें, उसी हिसाब से उसको अपने माइंड में मल्टीप्लाई किया करें, आपके वर्ड पूरे हो जाएंगे, आपकी ये टेंशन जो है वो दूर हो गई। अब आते हैं जी शॉर्ट स्टोरीज की तरफ। इसका मैंने अलहदा से वैसे एक बड़ा तफसीली लेक्चर जो है वो आपके लिए तैयार किया हुआ है, बहुत जल्द मैं अपलोड इसको करूंगा। लेकिन अब हमने इसको समझना है। शॉर्ट सा मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता जाऊं। स्टोरीज के अंदर जो है जब भी इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, जब भी आपने इसको पढ़ना होता है, दुनिया की कोई भी रिसर्च पढ़नी होती है, दुनिया का कोई भी चीज आपने स्टडी करनी होती है, तो उसके अंदर जो है असेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो आपने समझने हैं। मेन आइडियाज जो है उसके अंदर वो आपने समझने होते हैं। अगर आपको वो मेन आइडियाज समझ आ जाते हैं तो आपको स्टोरी पूरी की पूरी समझ आ जाती है, ठीक है जी।
तो जब स्टोरी पूरी की पूरी आपको समझ आ जाती है तो फिर आप अपने वर्ड्स में उसको लिखना बड़ा आसान होता है। आप वो जो स्टोरी है उसके मेन आइडियाज, जो मेन वर्ड्स हैं, उनको निकालते हैं जहां से भी आप इसको पढ़ रहे हैं, और फिर आप उसको जो है वो अपने ही अल्फाज में एक्सप्लेन करते हैं। ये एक बेहतरीन मेथड है। इसके अलावा स्टोरी जो है वो डियर स्टूडेंट्स हमारी उसके अंदर सबसे अहम चीज जो आपने याद रखनी होती है वो है दी कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी बड़ा अहम है, ठीक है जी। कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी में कुछ प्रोटैगनिस्ट होते हैं। प्रोटैगनिस्ट ये हीरो ऑफ द स्टोरी होता है, ओके जी। और एक होता है जी एंटेगोनिस्ट। एंटेगोनिस्ट होता है, ये विलेन होता है स्टोरी का, और अदर्स इसके साथ मेन कैरेक्टर्स होते हैं। जब भी आपने इसको स्टडी करने का तरीका ये है कि उन मेन कैरेक्टर्स को जो है वो आप अपने पेज के ऊपर लिखें जब आप इसको पढ़ रहे हो। ये पहले तो पढ़ने का मजा, लिखने का तो बाद में आता है ना, इसको हमने पढ़ना कैसे होता है। उन तमाम जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो लिखें। हर कैरेक्टर जो है वो एक सिंबॉलिक होता है। हर कैरेक्टर जो है वो किसी की तरफ, किसी चीज की रियलिटी की तरफ जो है वो इशारा कर रहा होता है। तो जो सिंबॉलिक कैरेक्टर्स हैं उनको भी हमने देखना होता है कि ये कैरेक्टर जो है, इससे जो राइटर है ये मकसद लेना चाहता है, ठीक है। तो याद रखें, स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स जो है वो आपको अगर नहीं आते तो आप स्टोरी का कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेन कैरेक्टर्स को सबसे पहले आपने जो है वो अंडरस्टैंड करना है, उनके नाम लिख लेने हैं, और हर कैरेक्टर का रोल क्या है स्टोरी के अंदर, ओके। ये किसकी निशानी है, ये कैरेक्टर ये किस तरफ हमें लेके जा रहा है, तो ये बड़ा अहम है। अगर आप ये लिखते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि जी बड़े अच्छे नोट्स देंगे, वो आप खुद उसको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ये था जी कैरेक्टर्स के बारे में। फिर आपको हर स्टोरी का जो राइटर है उसका पूरा नाम और उसकी पूरी बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। कहाँ का रहने वाला है, क्या किया इसने, क्या नेम है इसका, ये भी आपको जो है वो नंबर 2 पे पता होना चाहिए। नंबर 3 जो है डियर स्टूडेंट्स वो होता है जी द मेन कॉन्सेप्ट्स, सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स और द प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स इन द स्टोरी। स्टोरी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट हैं वो क्या है, यही एसेंशियल्स होते हैं और पढ़ने का भी यही तरीका होता है। अब 2021 में एक सवाल आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। सवाल ये है, द बाथ एक जो है वो हमारे पास स्टोरी है जो कि जेनेट फ्रेम ने लिखी हुई है। इसमें वो कहता है द बाथ डील्स विद द थीम्स ऑफ लोनलीनेस एंड मोरालिटी एक्सप्लेन। यहां पे वो स्टोरी का थीम हमें कह रहा है, स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट कह रहा है, स्टोरी के अंदर जो आइडियाज डिस्कस हुए हैं लोनलीनेस का और मोरालिटी का, वो कहता है इसको एक्सप्लेन करना। अगर आपको ये स्टोरी के मेन थीम्स का पता है कि लोनलीनेस कैसे उसने एक्सप्लेन की है, मोरालिटी कैसे एक्सप्लेन की है, तो ये वाला सवाल जो है आपके लिए कुछ नहीं होता। फिर इसके बाद दूसरी मिसाल मैं देने लगा हूं। स्टोरी है जी ब्लिनियम। ब्लिनियम आपकी शॉर्ट स्टोरी है और बलार्ड ने ये लिखी हुई है। वो कहता है जी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ एक्सट्रीम ओवर पॉपुलेशन। अगर एक्सट्रीम ओवर पॉपुलेशन होती है तो उसके सोशल असरात क्या है और उसकी जो है वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल क्या है, ठीक है, उसकी असरात क्या है। तो ये देखें, तो ये जो स्टोरी है मिलेनियम, ये ओवर पॉपुलेशन की तरफ जो है वो इशारा कर रही है। तो इसका जो मेन थीम, सेंट्रल आइडिया, प्रिंसिपल आइडिया जो है वो ओवर पॉपुलेशन है। ओवर पॉपुलेशन की वजूहात क्या होती हैं, ओवर पॉपुलेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके अंदर जो बातें डिस्कस हुई हैं, और भी कुछ आइडियाज हैं बारह। तो मैंने समझाने की खातिर आपको बता दिया है कि आपने राइटर का नाम याद रखना है, आपने कैरेक्टर्स याद रखने हैं, और आपने स्टोरी के मेन आइडियाज, मेन पॉइंट और एसेंशियल्स उसके निकाल देने हैं।
तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके पास जो है वो एक बेहतरीन स्टोरी तैयार हो जाएगी, आप खुद से भी लिखेंगे। लेकिन मजीद जो है मैं इसके बारे में बताऊंगा, काइंड्स ऑफ स्टोरी क्या होती है और काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उस हवाले से फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। नंबर 2 है जी कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसिंग। दूसरा सवाल जो है वो आपको कॉम्प्रिहेंशन यानी एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसका टाइटल देखना और उसके अंदर के सवाल होते हैं जिनके आपने जवाब देने होते हैं। ठीक है, ये कभी कभी 15 नंबर का भी होता है, कभी 20 नंबर का भी आ जाता है, तो जैसे भी आ गया है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स जो बात आपने यहाँ पे जो है वो याद रखनी होती है कि हमने इसके साथ जो है वो क्या करना होता है। कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसिंग के बेशुमार असूल हैं, तो उन असूलों को सामने रखते हुए हमने इसको देखना होता है। जो भी असूल है वो बात की बात है, ग्रामेटिकल असूल क्या है इसके, लेकिन सबसे अहम बात वही यहां पे टिक जाती है कि अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन करनी है या प्रेसिंग करनी है, आपको पैराग्राफ की समझ नहीं आ रही है किसकी तरफ जा रहा है, ये क्या आइडिया दे रहा है, तो आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप प्रेसिंग कर रहे हैं तो आपको उसका थीम समझना पड़ेगा, और थीम समझने के लिए आपने उसके एसेंशियल पॉइंट्स निकालने होते हैं। ठीक है जी, तो ये सारे का सारा जो है वो प्रैक्टिस का मामला होता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपने उतनी ही ज्यादा चीजें स्ट्रॉन्ग होंगी। ग्रामेटिकल असूल तो बाद में आएंगे ना, लेकिन सबसे पहले उस पैराग्राफ को आपने अंडरस्टैंड करना होता है। हर पैराग्राफ का जो है वो 2-4 लाइनें, उसे बार एक मरतबा उसे सारे को पढ़े, नहीं समझ आता दूसरी मरतबा पढ़े, अंडरस्टैंड करें, बार बार दोबारा लिखें, पढ़ें, और जो उसके अहम पॉइंट्स हैं वो लिखते जाएं, हाईलाइट करते जाएं, या अगर आपकी जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके ऊपर जो है आप उनको हाईलाइट करते जाएंगे कि ये मेरे जो है वो मेन पॉइंट्स हैं जो कि इस कॉम्प्रिहेंशन में या इस प्रेसिंग के अंदर लिखे हुए हैं। जब आपको मेन पॉइंट समझ आ जाते हैं, जब आपको थीम समझ आ जाता है, तो फिर 1/3 करना या उनके सवालात का जवाब देना वो तो कोई बात ही नहीं होता। तो सबसे पहले उस पैराग्राफ को आपने अंडरस्टैंड करना है। तो यहां पे एक ही सजेशन मैं आपको ये छोड़ के जा रहा हूं, व्हाट आर द एसेंशियल्स और मेन आइडियाज ऑफ द पैराग्राफ, ये आपने अंडरलाइन करने हैं उस पैराग्राफ को पढ़ने से। एक मर्तबा पढ़ेंगे नहीं समझ आएगा, दूसरी मर्तबा पढ़ेंगे तो समझ आने शुरू हो जाएगा। बच्चा क्या करता है कि पहले 2-4 लाइनें पढ़ी और उसमें सवाल देखा और जवाब दे दिया, पहले 2-4 लाइनें पढ़ी और जनाब उसकी प्रेसिंग शुरू कर दी। ऐसा नहीं है, टोटली जो है वो उसको पढ़ें और उसके मेन आइडिया निकालें, फिर आप उसको अपने वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो आप उसको अपने वर्ड के अंदर कन्वर्ट किसी भी सूरत नहीं कर सकते, ये जो है बात नोट कर लें। तीसरा जो है वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे है। ऐसे जो है वो हमारा इंतहाई अहम जोन है इसके अंदर, एलएलबी पार्ट 2 की इंग्लिश के अंदर। ऐसे जो है इसके अंदर भी वो कभी 20 का पूछा है, कभी 25 का पूछ रहा है। एस्टिमेटेड वर्ड्स जो होते हैं इसके 3 से लेके 400 तक होते हैं, कभी कभी वो कहता है कि 350 का भी लिखें, तो वहां आपने देख लेना है कि वो कितने वर्ड जो है वो आपसे रिक्वायर कर रहा है। यहां पे भी गेम जो है वो वर्ड्स के ऊपर खत्म हो रही है, तो वही बात है कि आपने लाइनें गिननी है और हर लाइन में आपने वर्ड गिने हैं, उस हिसाब से लाइनों को फिट कर देना है। अब आते हैं कि ऐसे को जो है वो हमने कैसे अटेम्प्ट करना होता है। तो ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो आपने इसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है। नंबर 2 पे जो है आपने इसकी कॉजेज लिखनी होती है। नंबर 3 पे आपने इसके इफेक्ट्स लिखने होते हैं, और नंबर 4 पे आपने इसकी सजेशंस देनी होती हैं कि इसको ठीक किया जाए, और नंबर 5 पे जो है वो हमने कंक्लूजन देना होता है। ये 5 आइडियाज हैं आपके, जो मोस्टली जो है आपका जो आपके लेवल के ऊपर यानी एलएलबी लेवल के ऊपर भी तो हमने देखना है ना। हम अभी सीएसएस पीएमएस का जो लेवल है उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, ठीक है जी। मैं आपके एलएलबी लेवल के ऊपर बात कर रहा हूं कि ये 5 पैराग्राफ जो हैं वो आपके ऐसे का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है जी। और आपने देख लेना है कि इसके अंदर हमने मटेरियल क्या रखना है। मोस्टली जो आपको एसेज आते हैं उनमें ये 5 कॉन्सेप्ट जो है वो आपने लिखने होते हैं।
अगर तो उसने जनरली कुछ बातें बता दी हैं कि सिर्फ इसके कॉजेज या इफेक्ट्स ही लिखें, तो फिर आपको कॉजेज और इफेक्ट्स में ही रहना पड़ेगा, फिर सजेशन में नहीं जाना पड़ेगा। अदरवाइज जो है, जो 5 आइडियाज हैं, इन्हीं को आप सामने रखते हुए आप अपना जो है वैसे करेंगे, आप देखेंगे आपके पास बहुत ज्यादा वर्ड बन जाएंगे। आप कहते हैं ऐसे कैसे लिखना है, तो ये आसान तरीन तरीका है ऐसे लिखने का। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रख लें, कुछ उस्ताद जो है, प्रोफेसर जो है, वो टीचर जो है वो ज्यादती करते हैं आपके साथ, वो एक मल्टीपल ऐसे दे देते हैं और कहते हैं जिसको देखिए इसके अंदर फिलिंग कर दे और कर लें। आप अपना बेड़ा गर्क जो है वो खुद ना कीजिएगा, ये जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप जिंदगी में आगे जाना चाहते हैं, चूंकि आपने जो है वो जाके आगे बतौर वकील खिदमत सर अंजाम देनी है, आपने बतौर सिविल जज पीसीएस पीएमएस की तरफ अगर जा रहे हैं, तो फिर ये चीज जो है वो आपको लिखनी और करनी चाहिए, ठीक है जी। तो जो मल्टीपल ऐसे होता है उसका टोटली बायकॉट करें, ऐसे उस्ताद को कभी भी जो है वो फॉलो ना करें, ऐसे स्टूडेंट्स की बातें भी कभी ना माने। ये जो आपको कहते हैं ये कैसे लिख दे और सारा कुछ हो जाता है, क्या आपने यही एग्जाम पास करना है? फिर आपके पास कोई चीज नहीं है आगे, तो आगे चलकर आपने जो है वो सारी बातें तो आपकी एलएलबी के बाद शुरू होंगी, जब आपको डिग्री मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद ही तो पहला दिन चढ़ना है आपका। अभी तो जो है वो कुछ भी नहीं है। तो जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे ना और मैदान में आएंगे, मैदान अमल के अंदर, तो आपका जो मल्टी ऐसे है लिखना, और जो जिन्होंने आगे बड़ी मेहनत से लिखे हुए हैं, ऐसे खुद क्रिएट किए हुए हैं, वो पता भी आपको झाड़ पड़ाड़ भी कर देंगे। तो आपको पता पाकिस्तान के अंदर 200 से 250 के अंदर ही मुकाबला है, उसमें रहना चाहते हैं या मैदान से बाहर बैठना चाहते हैं, 12वां खिलाड़ी बनना चाहते हैं, या आपने खुद सोचना है, कभी मल्टीपल ऐसे के करीब ना जाए। तो ये चीजें जो है वो आपने लिखनी है। ऐसे की कॉजेज क्या है 5-7, ऐसे के इफेक्ट्स क्या है 5-7, सजेशन क्या है 7-8 सजेशन दे दें और उसका कंक्लूजन ड्रॉ कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 बातें अगर आप मेरी फॉलो करते हैं तो आपके पास मटीरियल ही मटीरियल होगा, ठीक है जी। तो ऐसे वो कभी आपको 3 दे रहा है, कभी आपको 4 दे रहा है, कभी आपको 5 दे रहा है, तो उसमें से एक सिलेक्शन करनी होती है। सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है वो ऐसे हमारे बहुत ज्यादा आते हैं। तो जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं मुल्क के अंदर, वो सारी की सारी आपने एसेज में उनको करना है, बतौर ऐसे उनको याद करना है। इसके अलावा जो करंट इश्यूज हैं इस वक्त मुल्क के, फ्लड की सिचुएशन है, कोरोना के जो है इफेक्ट्स हैं, फिर उसके अलावा पॉलिटिकल जो है वो हमारे मुल्क के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, जो मुल्क के अंदर जो डॉलर की सूरत हाल है, मुल्क की जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, ये सारी बातें जो है वो आपने करंट सिचुएशंस के ऊपर आपने जरूर जो है वो ये ऐसे याद रखने हैं। शजरकारी आपका बहुत अहम जो है वो एक मजमून है, ठीक है। तो करंट इश्यूज को भी देखना है। तो इस बारे में हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 जो है वो सबको करेंगे, जिसमें हम बताएंगे इंट्रोडक्शन कैसे है, कॉजेज फैक्ट्स है, सजेशन कैसे है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे है और स्टोरी कैसे है। इसका सेपरेट लेक्चर दूंगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो है वो आज का हमारा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह उस दिन आपकी तफसीली वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।